नमस्ते बेटा सबको। हमने एग्ज़ाम से पहले क्लास 8th एसएसटी के अंदर पार्ट 6 के पहले जो क्वेश्चन किए थे 9th क्वेश्चन तक कर लिए थे। उसके बाद आगे 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 6 बुनकर लोहा बनाने वाला और फैक्ट्री मालिक इतिहास का। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10, बुनकर कौन थे? भारत में कौन कौन से बुनकर पाए जाते हैं? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। जैसे कि आजकल जो स्वेटर वगैरह हम डालते हैं, जो घर पे हमारे मम्मी दादी बुआ वगैरह बनाते हैं, वो पहले जो लोग बनाते थे उनको बुनाई का काम करना बोलते थे, जिनको हम बुनकर बोलते थे। ठीक है। तो वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कला को आगे बढ़ाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि जैसे किसी के दादा ये काम कर रहे हैं तो उसके बाद उनके पापा ने वो काम संभाल लिया, उसके बाद उनके बच्चों ने वो काम संभाल लिया और उसके बाद उनके आगे बच्चों ने काम संभाल लिया। तो इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बोलेंगे। तो कौन कौन से समुदाय थे जो ये बुनाई का काम करते थे? बंगाल के अंदर तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैलोलर तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए मशहूर थे। मतलब ये जो समुदाय थे, जैसे कि अपने लोहार होते हैं, लोहे का काम करते हैं, कुम्हार होते हैं जो मिट्टी का घड़े बनाने वाला काम करते हैं, वैसे ये सारे जो समुदाय थे ये लोग बुनाई का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा उत्पादन के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं? सूत कातना। सूत कातना मतलब होता है जैसे कि कॉटन होती है रुई, उससे जब चरखे से उस पे धागा बनाया जाता है उसको सूत कातना बोलते हैं। मतलब रुई से धागा बनाना। तो यह काम अधिकांश महिलाओं के द्वारा किया जाता था। इस काम के लिए चरखा व तकली घर घर में पाए जाते थे। बुनाई, अधिकतर समुदायों में बुनाई का काम पुरुषों के द्वारा किया जाता था। रंगाई, रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज धागे का रंग देते थे। मतलब जो धागे होते हैं उन पे रंग डालकर उनको रंग दिया जाता था अलग अलग रंग से, तो वो रंगाई का काम होता था। छपाई, छपाई कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिपीगर नामक माहिर कारीगरों की आवश्यकता होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। जो हमारे कपड़ों पे डिज़ाइन वगैरह बने आते हैं तो वो ठप्पे से छपाई की जाती थी। आजकल तो वो मशीनें आ गई, पर पहले वो छपाई एक औजार के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान कौन था? टिप्पू की तलवार विशेष क्यों थी? टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था जिसने 1799 ईस्वी तक मैसूर पर शासन किया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध किए और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टिप्पू की तलवार विशेष थी क्योंकि उनकी तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी, पैनी मतलब तेज थी कि वह दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। मतलब जो दुश्मन जो लोग होते थे वो जो कवच डालते थे लोहे का, उसको भी वो चीर देती थी। इस तलवार का यह गुण पूरे दक्षिण भारत में पाए जाने वाले कार्बन की अधिक मात्रा वाले वुटज नामक स्टील, वुटज नामक का एक स्टील आता था, उससे पैदा हुआ था। उससे वो तलवार बनाई गई थी। इस वुटज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी, मतलब तेज होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। ठीक है बेटा। तो आज हमने इसके आगे के 3 क्वेश्चन कर लिए। आप अपनी तीनों कॉपियां कंप्लीट कर लेना और ये काम भी पूरा कर लेना, याद करने का भी और लिखने का भी। थैंक यू।